Assalamu alaikum everyone, and welcome to our virtual class held by Superior College, Miawali. Dear students, to achieve our academic goals, this is high time to start our learning journey. Before I start my class, I want to emphasize the importance of active participation and open communication. Let's work together to create a sportive and inclusive learning environment. Let's get started. This is our very first lecture, so we will have an introduction to our course and paper pattern. बेटा आप सारे वेल अवेयर हैं कि आपकी जो सिलेबस में टेक्स्ट बुक है वो केपीके बोर्ड की बुक है और इसमें आपके 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं। आप पार्ट 1 में ये पढ़ चुके हैं पहले। जो है आपका एक पार्ट प्रोस होता है, पोइट्री और नावल, ये डिफरेंट जानरास ऑफ लिटरेचर हैं। आपको आइडिया होगा क्योंकि पार्ट 1 में भी आप ये सब पढ़ चुके हैं। जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है वो पार्ट 1 में आपने प्ले पढ़ा था और यहाँ पे आप नावल पढ़ेंगे। प्रोस में एसेज और शॉर्ट स्टोरीज शामिल हैं, जिसमें ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। आपके 19 टोटल यूनिट्स होंगे, जिसमें नावल इंक्लूड होगा, पोइट्री जिसमें पोएम्स भी शामिल होंगी और उसमें एसेज और शॉर्ट स्टोरीज़ भी होंगी। ये आपका जो है यहाँ पे नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज दैट इज़ बाय विलियम गोल्डिंग। पेपर पैटर्न में बेटा टोटल मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स में यहाँ पे MCQs होते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में थे, सेम पैटर्न पे होंगे 20 MCQs आपके, और हर एक MCQ 1 मार्क कैरी करेगा और 1 मार्क के अकॉर्डिंग ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। अगर आप नेक्स्ट देखें सब्जेक्टिव पार्ट में, तो सब्जेक्टिव पार्ट आपका 2 सेक्शंस पर जो है मुश्तमिल होता है। सेक्शन ए के मार्क्स 40 होते हैं और सेम सेक्शन बी के मार्क्स भी 40। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे प्रोस में से होगा और प्रोस में से कंप्रीहेंशन पैसेज होता है, जैसे कि पार्ट 1 में था। यहाँ पे जो है वो कंप्रीहेंशन के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है और समरी राइटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी होता है। समरी राइटिंग में आपके 7 मार्क्स होते हैं समरी राइटिंग के, प्लस आप इसका टाइटल लिखते हैं, 1 मार्क वो कैरी करता है। सो टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है 28 मार्क्स लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये पोएम्स में से होंगे क्वेश्चन नंबर 3, और ये स्टेंजा कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है। यानी आपको 2 स्टेंजास दिए जाते हैं, आपके पास चॉइस होती है, आपको एक स्टेंजा जो है वो सिलेक्ट करना होता है और उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में चॉइस नहीं होती बल्कि जस्ट स्टेंजा में चॉइस होती है। सो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, तो ये यहाँ पे 6 मार्क्स का आपका पोएम्स में से क्वेश्चन होता है। अगर आप क्वेश्चन 3 को देखें तो ये 2 पार्ट्स में होता है, ए और बी पार्ट में। तो पार्ट बी जो है आपका पार्ट 1 में जो कि प्ले में से था, यहाँ पे जो है वो आपके नावल में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स कैरी करेगा, तो ये नावल का आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 6 मार्क्स पार्ट ए के और 6 मार्क्स पार्ट बी के, तो यहाँ पे ये 12 मार्क्स। अगर आप टोटल देखें तो ये टोटल आपके 40 मार्क्स का ये सेक्शन बनेगा। यानी यहाँ पे प्रोस, पोइट्री और नावल, ये तीनों जो हैं ये आपके 40 मार्क्स लेंगे। सेक्शन बी अगर आप देखें तो सेक्शन बी के भी आपके 40 मार्क्स होंगे। यहाँ पे ऐसे राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे राइटिंग में बेटा आपको 2 ऐसेज दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऐसे अटैम्प्ट करना होता है और ये ऐसे आउटलाइन के साथ ऐसे होता है। यानी आपको आउटलाइन दी जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपको उन्हीं को एलेबोरेट करना होता है। ये आपका 12 मार्क्स का ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो वो भी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए, ये करेक्शन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें से डिफरेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर्स होते हैं, तो आपको उनको करेक्ट करके वहाँ पे रीराइट करना होता है। तो यहाँ पे वो 5 मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए वो
5 मार्क्स कैरी करता है। ये एक पैसेज होता है, पैसेज में से आपको मिस्टेक्स जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं और उनको करेक्ट करके लिखना होता है। तो ये आप जो है उसको रीराइट करेंगे करेक्ट फॉर्म में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। इसका पार्ट बी अगर आप बेटा देखेंगे तो वो ईडियम्स होंगे। ईडियम्स आपको 8 दिए जाते हैं, आपके पास चॉइस होती है, आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक ईडियम 1 मार्क कैरी करेगा। सो 5 मार्क्स के आपके ईडियम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें आप इसका पार्ट सी, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन होता है। एक पैसेज दिया जाता है आपको जिसमें से आपको या तो डायरेक्ट स्पीच दी जाती है या फिर इनडायरेक्ट दी जाती है और आपको उसको दूसरी जो है वो स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। अगर डायरेक्ट होगी तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो आपको डायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करना होगा। ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 5 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है टोटल 15 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है। रिपोर्ट राइटिंग आपने पार्ट 1 में लेटर राइटिंग सीखा, यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट राइटिंग होगी और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें, और ये आपको रिपोर्ट एक ही दी जाती है और उसी रिपोर्ट को ही आपने लिखना होता है, आपके पास चॉइस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप वेरी वेल अवेयर होंगे क्योंकि पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंकिंग डिवाइसेस होती हैं, इनका भी पैसेज दिया जाता है बेटा आपको। और डिवाइसेस जो हैं आपको ऑप्शन में दी जाती हैं, आपके पास जो है वो ये मेंशन होती हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के जो वर्ड्स होते हैं वो मेंशन होते हैं। पैसेज में ब्लैंक प्लेसेस में आपको वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस अपने प्रॉपर प्लेस पे उनको पुट करना होता है। तो ये आपका टोटल जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेम अगर आप देखें तो आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सेक्शन ए और 40 मार्क्स का सेक्शन बी। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा बेटा। अच्छा, यहाँ पे बेटा आप देख लें कि हम पेपर पैटर्न सबसे पहले क्यों करते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पेपर की तैयारी करेंगे, किस लेसन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो फिर हम उसको अच्छी तरह से कर नहीं सकेंगे, उसको वैसे अटैम्प्ट नहीं करेंगे। सो आपके जहन में होगा कि जब भी हम लेसन की रीडिंग करेंगे तो लेसन की रीडिंग करते हुए हमने हर एक पैसेज को कंप्रीहेंड करना है। कंप्रीहेंड करके उसको जो है उसको क्रिटिकली जो है वो उसको देखना है कि उसमें क्या कहा गया है। दूसरी चीज़, उसमें आप सिनोनिम, उसमें एंटोनिम, ये इस तरह की चीज़ें देखेंगे। स्पेलिंग जो है वो फोकस करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपने, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि पेपर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, सो आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सो नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे बेटा लेसन, तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह जो है आपको गाइड करते रहेंगे कि कौन से जो है वो चैप्टर में से, कौन से लेसन में से किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको सैम्पल भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ जो है वो मॉडल पेपर आपको एक सेंड कर देंगे जिसमें आप इनको तमाम जो है वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेंगे कि किस तरह से पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।